एक अच्छी मैरिज के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम मैरिज के बारे में किस तरह सोचते हैं, उसके बारे में हम कौन से विश्वास रखते हैं, कैसे बिलीव्स होते हैं। क्योंकि कुछ बिलीव्स मैरिज के बारे में रखेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है, अगर अच्छे बिलीफ रखेंगे उस चीज़ के बारे में उससे फ़ायदा हो सकता है। और ये जो से बिलीव्स होते हैं हमारी सोसाइटी में चल रहे होते हैं काफ़ी समय से, और इनको हम क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। तो जैसे एक बिलीफ है जिसको हम मिथ बोल सकते हैं कि मैरिज में अगर मैरिज अच्छी नहीं चल रही तो इसका एक सोल्यूशन है कि अच्छी मैरिज को चलाने के लिए एक ही सोल्यूशन है कि बच्चा होना चाहिए। तो कई बार कपल्स का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता तो क्या करते हैं कि लोग उनको सजेशन देते हैं कि अगर आपका बच्चा हो जाएगा तो चांसेस है कि आपकी मैरिज सही हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे उल्टा सिचुएशन और बिगड़ सकती है। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि जो सा बच्चा पैदा होगा वो ऐसे पेरेंट्स के बीच में होगा जिनका खुद का रिलेशन अच्छा नहीं है, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और बहुत सारी रिसर्चेज भी इस चीज़ को साबित करती हैं अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ेगा। तो और दूसरी बात, उस बच्चे के होने से जरूरी नहीं है कि मैरिज अच्छी हो जाए। ज़्यादातर केसेस में नहीं होती, बहुत रेयर ही होगा जिसमें कुछ होता हो, पर ज़्यादातर नहीं होती। इसी तरीके से एक बिलीफ और भी है जो सा हमारी मैरिज को इफेक्ट डालता है कि मैरिज में ना दोनों पार्टनर की 50-50 पार्टनरशिप होनी चाहिए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं कि हम कहीं बैलेंस ले लें और देखें कि कब 50 हो गया कब 50 नहीं हुआ। जैसे कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कह देते हैं मैंने 2 बार खाना बनाया अब 2 बार तुम्हारी बारी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंटरेस्ट के होने चाहिए, एक दूसरे की अगर केयर करते हैं तो उस हिसाब से होना चाहिए। अगर 50-50 वाला चलेगा तो मतलब आपको कभी लगेगा कि मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, तो मे बी एंगर का भी एक कारण बन सकता है और एंजाइटी का कारण भी बन सकता है, और आपको लगता है लगेगा कि मेरे साथ अनफेयर हो रहा है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ वो कम काम कर रहा है। तो इसलिए 50-50 वाला रूल ठीक नहीं है कि 50-50 पार्टनरशिप होनी चाहिए। इसी तरीके से एक बिलीफ और भी होता है जो सा काफ़ी नुकसान पहुँच जाता है पर सोसाइटी में उसको सही माना जाता है। वो ये होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, ये माना जाता है कि मैरिज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर जो सी रिसर्च कहती है वो बिल्कुल अपोजिट है। बहुत बार एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होता है, अफेयर होता है, वो मैरिज को बचाता भी है। क्योंकि जब एक हस्बैंड या वाइफ ये देखता है कि उसका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वो उस चीज़ के प्रति कंसर्न शो करता है। वो देखता है कि कहाँ पर गलती रहेगी मेरे से कहाँ पर कमी होगी जिसकी वजह से अफेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से ये जो सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मैरिज को बचाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है कि वो बचाता है। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर कोई चीज़ नेगेटिव लग रही है हमें एक्स्ट्रा मैरिटल, पर जरूरी नहीं है कि उससे हमारी जो सी मेरी लाइफ है पूरी ख़राब हो जाती है, पर उससे कुछ अच्छी चीज़ें भी निकलती हैं। उससे हम थोड़ा कंसर्न लगाना देखने से शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ को, अपनी मैरिज को, उसके प्रति ज़्यादा केयरिंग हो जाती है।